नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब करने के लिए भारत के 7 प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों के दौरे कर रहे हैं। 32 देशों में भारत के प्रतिनिधि मंडल गए हुए हैं और पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसका पक्ष रख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में चर्चा में है कांग्रेस के 3 बड़े नेता जो अलग अलग देशों में जाकर भारत का पक्ष रख रहे हैं, साथ में ही मोदी सरकार के फैसलों की तारीफ कर रहे हैं। ये 3 बड़े नेता हैं कांग्रेस के शशि थरूर, आनंद शर्मा और सलमान खुर्शीद। इन नेताओं के बयानों को लेकर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये तीनों ही कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी लाइन से अलग होकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, जिनसे कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो जो है वो बैकफुट पर आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चाहकर भी वो इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे सहयोगी ललित खजूरिया जी हैं। सर, स्वागत है आपका। कांग्रेस इन 3 नेताओं की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बैकफुट पर आ गई है और चाहकर भी इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस ने ही जब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो 7 प्रतिनिधि मंडल जो भेजने थे, उनमें से नेताओं को जो लिस्ट भेजी गई थी, कांग्रेस ने भेजी थी 4 की। हालांकि उन 4 में से सिर्फ आनंद शर्मा को लिया गया और बाकी जो सबसे हैरान करने वाला नाम था वो था शशि थरूर जी का, क्योंकि शशि थरूर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिली हुई है। यूएनओ के वो रहे हुए सेक्रेटरी क्या, तो उनको लेकर मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि बीजेपी उन्हीं के नेताओं को लेकर कांग्रेस को ही कहीं ना कहीं उसमें उलझन में डाल देगी। हालांकि कांग्रेस ने काफी विरोध किया कि पार्टी से पूछना चाहिए था, पार्टी ने जो सदस्य रखे। देखिए, ये मौका है पार्टी से उठकर देश की एक और अखंडता दिखाते हुए, और सरकार ने जो एक फैसला लिया है, एक जो रणनीति है कि पाकिस्तान को किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब किया जाए, तो जाहिर सी बात है आपके पास वो नेता होने चाहिए, वो पूर्व सांसद होने चाहिए जो अनुभवी हो, जो मंत्री रहे हो सरकार के दौरान। तो मुनीश तिवारी भी इनका एक हिस्सा है। तो सोचिए, ये कांग्रेस के 4 नेता जाहिर सी बात है जब बाहर जाएंगे और बाहर गए हुए हैं तो पाकिस्तान को ही बेनकाब करना है, सरकार की नीतियों को ही बताना ना। वहां पे ये थोड़ा ना कहा जाएगा कि देखिए मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जो वो गलत किया, पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी थी, शांति का एक रास्ता था, लेकिन मोदी सरकार ने इसको वो नहीं किया, तो ये गलत है। ये तो हो नहीं सकता। और मुझे लगता है कोई भी देशभक्त होगा वो तो इस तरह की बात रखेगा नहीं। ऑपरेशन सिंदूर तक तो सही था कि मोदी सरकार का जो फैसला था, जो कार्रवाई थी भारत की, वो आतंकवाद के खिलाफ थी, जहां तक जो बयान अभी तक आ रहे थे। लेकिन जो ताजा बयान आया कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का, उन्होंने कहा कि 370 हटाने का जो फैसला है मोदी सरकार का, वो काफी बेहतर फैसला है। इससे जम्मू कश्मीर में बदलाव हुआ है। एक तरफ तो राहुल गांधी कहते हैं कि 370 हटने के बाद क्या हुआ, और दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कह रहे हैं कि भैया 370 के बाद। देखिए, 370 का जिक्र होना वहां पे बेहद जरूरी था। हालांकि मेरे ख्याल में इंडोनेशिया में इन्होंने ये कहा 370 का जिक्र होना बेहद जरूरी था, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और 370 को हटाने के बाद जो यहाँ के हालात बदले हैं वो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताने हैं कि जम्मू कश्मीर अब शांति की ओर बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो है वो खत्म हो रहा है। हालांकि इस घटना के बाद सरकार ने फिर अपनी एक रणनीति बदली है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिखाना है कि अगर भारत में अब 2 संविधान नहीं चलेंगे, 2 निशान नहीं चलेंगे, ये सब एक ही होगा। और सलमान खुर्शीद ने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि इसके हटने से अब पूरी तरह से एक बैलेंस बना हुआ है। पहले ये होता था कि जैसे 370 यहाँ पे लगी हुई थी तो ये देश से एक अलग सा एक राज्य लगता था कि अगर पूरे भारत में ये है, ठीक है, अलग अलग राज्यों को एक अलग अलग अधिकार दिए हुए हैं, उनकी पावर्स अलग अलग दी हुई हैं,
लेकिन ये नहीं था कि हर जिन राज्यों में वहां पर संविधान अलग हो, वहां का निशान ही अलग हो, ठीक है। तो उन्होंने यही चीज रखी है कि एक अटपटा सा लगता था, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है एक मैसेज आता था कि भाई साहब, अगर जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अगर उसका हिस्सा है, तो भारत में दो दो कानून किस तरह से, भारत में दो दो निशान किस तरह से चलेंगे। तो उन्होंने इसी चीज का वो कहा। और दूसरा ये कहा, उन्होंने यही बताया कि देखिए 370 हटने के बाद 65% अगर चुनाव होते हैं, तो ये क्या बताता है कि 370 हटने के बाद, 35A के निरस्त होने के बाद यहाँ पर जो है खुशहाली हुई है, लोगों ने बढ़ चढ़कर वहां पर अपना हिस्सा लिया, वहां पर विकास हो रहा है, शांति है। और ये मैसेज देना बेहद, सिर्फ आप एक सिंदूर पे, ऑपरेशन सिंदूर का मैसेज नहीं देना, पूरे जम्मू कश्मीर का मैसेज देना कि इससे पहले आतंकवाद की किस तरह से घटनाएं होती थी, किस तरह से 370 को लेकर यूएनओ में एक अलग से वहां पर बहस चल रही थी, पाकिस्तान मतलब इन चीजों को लेकर सब कुछ जो था अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस तरह से प्रोपेगेंडा वो करता था। तो सलमान खुर्शीद ने यही कहा है कि सामान्य और हालात बने हैं, लोग खुश है, तरक्की हो रही है, और 370 जो हटा है वो बिल्कुल सही है। और दूसरा ये कि कांग्रेस को भी पता चल गया है कि हम 370 या इस पर अब सियासत करेंगे तो लोग हमें ही दुत्कारेंगे, क्योंकि आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है इसको हटाने। एक चीज और, जो बयान कांग्रेस नेताओं के, जो 7 डेलीगेशन में जो कांग्रेस के नेता बड़े शामिल हैं, क्या आपको लगता है कि इनके बयानों के बाद कांग्रेस की जो अंदरूनी जो सियासत है उस पर भी इसका, इन बयानों का असर पड़ेगा? देखिए वो असर पड़ चुका है। जब शशि थरूर जी ने वहां पर जाकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया, उसके आतंकवाद को एक्सपोज किया, वो किस तरह से एक टेररिस्ट स्टेट है उसको वहां पे बताया, तो उदित राज, क्या नाम है उनके, दिल्ली के उदित राज, ठीक है ना, वो पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे। उन्होंने सबसे पहले एक बिगुल, मतलब एक बीज बगावत का उन्होंने बो दिया कि भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, मोदी सरकार को चाहिए कि इनको अपना प्रवक्ता बना ले, और दूसरा विदेश मंत्रालय इनको दे दीजिए, विदेश मंत्री। तो सबसे पहले फूट वहीं से शुरू हो गई। अब सलमान खुर्शीद का ये बयान बता रहा है कि किस तरह से हालात बदले हैं जम्मू कश्मीर में, और कांग्रेस जो 370 को लेकर बार बार एक मुद्दा बना रही थी, आप सोचिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के बाद वो बैकफुट पर आ गई है फैसले के बाद, लेकिन चुनावों में ये मुद्दा था उनके लिए, ठीक है। और चाहकर भी अब इसका वो विरोध नहीं कर सकती, वो इसलिए कि कहीं ना कहीं उसे लगेगा कि अगर हमने अपने इन दोनों सांसदों पर कार्रवाई शुरू कर दी, या कोई एक्शन लिया, या कोई ऐसा बयान दे दिया, क्योंकि जो उदित राज है उनकी अभी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है, और इतने बड़े नेता भी नहीं है कि उनकी टिप्पणी से कुछ होगा। लेकिन अगर ये राहुल गांधी या किसी और तरह से, जैसे राहुल गांधी बराबर कहते हैं कि आप देखिए तो गुलाम नबी आजाद को किस तरह से बीजेपी का एजेंट बता दिया था, लेकिन अब वो बोल नहीं रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे कि अगर वो बोलेंगे तो कांग्रेस चाहकर भी कार्रवाई हाँ नहीं कर सकती ना, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो इतना कामयाब, इतना सफल हुआ है, तो पब्लिक में मैसेज आएगा, जो आपसे मेरी बात हो रही थी कि ये ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ एक होगा, और जनता जो है वो कहेगी गलत मैसेज आएगा कि खिलाफ कार्रवाई करना। आप जो है ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ हैं, आप इसका मतलब आप ये बता रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई माकूल जवाब नहीं दिया। क्या पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट नहीं है? क्या पाकिस्तान से आतंकवाद भारत में स्पॉन्सर नहीं होता है? तो ये जो मैसेज है ये जाएगा, और मुझे लगता है फूक। और देखिए सलमान खुर्शीद, ये वही सलमान खुर्शीद है जो पाकिस्तान में जाकर मोदी सरकार की कितनी आलोचना कर रहे थे। मोदी प्रधानमंत्री उस समय मोदी थे जब इन्होंने कहा था कि अभी उनको सीखना पड़ेगा, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो शांति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन भारत उससे बातचीत नहीं कर रहा। लेकिन अचानक अब ये जो सुर बदले हैं, इसके पीछे क्या ऐसा तो नहीं कि जब भारत वापस आएंगे, जब वो डेलीगेशन से भारत आएंगे तो उनके बयान बदल जाएंगे? देखिए वो बदलना अलग चीज है। देखिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर हम सब भारतीय हैं, हमें वहां पर एक होके लड़ना है, भले ही अलग अलग पार्टी हैं, भले ही। देखिए राजनीति होती यही है कि मैं आपकी नीतियों से नहीं खुश हूं, मुझे लग रहा है कि आपकी नीतियां जो जन विरोधी हैं या उसमें नहीं है, उस पर मैंने सियासत करनी है, वो मैं अपने देश में करूंगा। लेकिन यहां पर सवाल देश की सुरक्षा, एकता, संप्रभुता, अखंडता का है। वहां पर उस मंच पर हम सब एक है। पार्टी से आप देखिए ओवैसी साहब को देख लीजिए, यहां पर आके वो सियासत करेंगे,
वो कहेंगे वो मेरा अधिकार है, भाई पब्लिक ने मुझे चुना है और मेरी मर्जी है मैं सरकार के खिलाफ चलूं या ना चलूं। लेकिन यहां पर ये जो फैसला लिया गया और पाकिस्तान को जो जवाब दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया, और पाकिस्तान के उसमें घर में घुसकर जिस तरह से वहां पर जो न्यूक्लियर उनके प्लांट चल वो जो हिले हुए हैं, एयर बेसिस जो हिले हुए हैं, तबाह हुए हैं, वो तो सही फैसला था ना। पाकिस्तान उन्होंने ये भी कहा था कि ये दुम्ब है, तभी सीधी नहीं होगी। एक चीज मैं फिर से कांग्रेस पे लौटना चाहूंगा कि शशि थरूर को लेकर तो कांग्रेस को ये पता था कि ये कुछ कर सकते हैं, इसलिए उनको जब पैनल उनमें नाम गया जब डेलीगेशन में, तो उन्होंने विरोध किया कि हमने तो ये नाम नहीं दिया हुआ था। दूसरे जैसे सलमान खुर्शीद हैं या फिर आनंद शर्मा है, तो इनको लेकर तो कॉन्फिडेंस होगी ना, कॉन्फिडेंस होगा कांग्रेस को कि ये कुछ गलत नहीं करेंगे, ये कोई ऐसा बयान नहीं देंगे। आनंद शर्मा से वो इतनी उम्मीद नहीं कर सकते, ना मनीष तिवारी से वो इतनी उम्मीद कर सकते। G20 के सर, ये G23 के हिस्सा थे सलमान खुर्शीद साहब ने। एक और चीज है, देखिए अब कितने एक चीज देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता रहता है कि एक भी सांसद मुस्लिम नहीं है। वहां पर इन्होंने 5-6 मुस्लिम सांसद भेजे हैं, पूर्व हो या मौजूदा सांसद हो, ठीक है। और कांग्रेस ने शायद ये भी नहीं सोचा होगा कि एक मुस्लिम सांसद होकर मोदी की नीतियों को वहां पर करे, खासकर 370 को लेकर। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का तो है ही है ना एक, वो तो हमने बताना ही हमने क्या किया, लेकिन 370 को लेकर इस तरह का बयान देकर उन्होंने कभी सोचा नहीं था। और यही मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक था कि उन्होंने इन 6-7 मुस्लिम सांसदों को वहां पर भेजा है, ताकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुलाम नबी आजाद हैं, अपने खटाना साहब हैं अपने जम्मू वाले, और ओवैसी तो भी है, और मेरे ख्याल में पश्चिम बंगाल से भी एक आधा है। तो ये वो दिखा रहा है कि भारत जो है वो एक सेकुलर है, और यहाँ पर ये नहीं होता कि हाँ जी ये मुस्लिम ऐसे टिकट देनी है, ये वो ना। देश पर जब मुसीबत आएगी, देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जब पाकिस्तान को एक्सपोज करना है, उसकी नीतियों को एक्सपोज करना है, तो हम सब एक हैं। और अब कांग्रेस जो है वो पशुपेश में है, करें क्या। देखिए G23 में आप सोचिए, उनका तो ये विरोध करेगी, लेकिन अब खुलकर नहीं कर सकती। लेकिन जो आपने कहा कि सलमान खुर्शीद के बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि 370 का वहां पे जिक्र करेंगे, और मुझे लगता है कि 370 का जिक्र कर उन्होंने ये बता दिया है कि जो 370 यहां पर था उसे हटना या हटाना बेहद जरूरी था, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल पर एक मैसेज जाता था कि एक देश में 2 संविधान, 2 प्रधान या 2 निशान किस तरह से हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे अलगाववाद बढ़ता था, वही ना, अलगाववाद बढ़ता था, पाकिस्तान को शय मिलती थी। वो ये कहता था कि देखिए 370 इसलिए था कि यहाँ पर जो मुस्लिम मेजॉरिटी ज्यादा थी, लेकिन अब जो हटा दी है तो वो सही फैसला है। और अब जम्मू कश्मीर, अब देखना ही है कि यहाँ आकर ये नेता कमजोर ना पड़ जाएंगे कांग्रेस में। पहले कौन से इतने सशक्त और ताकतवर है, अब ये देखना है कि ये अपनी पार्टी में कितने कमजोर होते हैं, या फिर इन्हें एक नया जीवन मिलता है, एक नई सांस मिलती है कि कहीं उदित राजवाला वो सही ना हो जाए कि हाँ जी उन्हीं को बना लीजिए विदेश मंत्री। तो धन्यवाद ललित जी। तो 7 डेलीगेशन गए हुए हैं इस समय, देश 32 मुल्कों का दौरा कर रहे हैं, उनमें कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं। लेकिन कांग्रेस को चिंता इस बात की है कि उनके जो प्रतिनिधिमंडल में जो नेता शामिल हैं, जो डेलीगेशन में उनके नेता गए हुए हैं, वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिनसे कांग्रेस असहज महसूस कर रही है। कांग्रेस चाहकर भी उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस को यह लगता है कि अगर उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, चाहे वो आनंद शर्मा हो या फिर शशि थरूर हो, अगर इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया तो उनका ये एक्शन ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ कहीं कंसिडर ना हो जाए, कहीं देश विरोधी या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि को खराब करने का उनकी ये एक्शन देश की छवि को खराब करने वाला ना हो जाए। इसलिए कांग्रेस पसोपेश में है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।